ट्रिक्स बताएंगे। बस जो आपको करना है वो ये करना है कि इन ट्रिक्स को जब आपको बताने के बाद में आपको थोड़ा बहुत एक बार रिकॉग्नाइज करना है, याद करने की कोशिश करनी है। ओके, तो अगर आप ये वीडियो एक या दो बार भी अगर देख लेंगे तो मोर देन 70% आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, और जो रिमेनिंग है आप उनको एक बार फिर से रिवाइज करके याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन 3 सेक्शन में कोई भी एक वर्ड है उसको अपन पढ़ेंगे। पहले उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद उसका सिनोनिम, उसके बाद उसको एक डेली लैंग्वेज में याद करने का कोई कोड। ओके, डेली लैंग्वेज के अंदर डेली आपके जो यूज अपन जो बात करते हैं उसके अंदर कोई भी उसको रिलेट करके। ओके, तो हम इसको 3 तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपका पहला वर्ड है अबेस। पहला वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है कम करना। कोई भी चीज को कम करना, घटाना, स्लो करना, धीमा करना, उसको बोलते हैं अबेस। ओके, इसको अगर अपन इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है योर सेल्फ टू एक्ट इन अ वे दैट शोज दैट यू एक्सेप्ट समबडीज पावर ओवर यू। यानी कि आपने सब किसी दूसरे की पावर को अपने ऊपर मान लिया है, अपने आप को कम मान लिया है, अपने आप को कम कर दिया है। इसके सिनोनिम्स हैं डिमीन करना, डिग्रेड करना, बिलिटल करना। ओके, हालांकि आपको सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली जब डी वर्ड हम आपको पढ़ाएंगे वहां पे भी आपको इसको कवर करेंगे। ओके, जैसे बी लिटिल है तो इसको बी लिटिल को बी में, बी वर्ड जब अपन अल्फाबेट पढ़ेंगे उसमें भी इसको कवर अप करेंगे। तो आपको सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं है, बस एज ए रेफरेंस आपको देखना है। ओके, तो अबेस का मतलब होता है कम करना। अब देखिए, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको सबके सामने अबेस होना पड़ेगा। अगर आपका किसी भी चीज में बेस स्ट्रांग नहीं है, कोई मैथ की लैंग्वेज हो या फिर आपकी कोई लैंग्वेज हो या फिर मैथ आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपकी कोई जीके हो, तो अगर आपको का बेस स्ट्रांग नहीं है तो सबके सामने आपको अबेस करना होगा, यानी कि आपको मानना पड़ेगा अपने आप को। ओके, तो इसका मतलब होता है कम होना। अबेस का मतलब होता है कम होना। आपका बेस स्ट्रांग नहीं है यानी कि आपको सबके सामने अबेस करना पड़ेगा। अबेस मतलब कम होना। दूसरा देखेंगे अबैश। अबैश का मतलब होता है पानी पानी कर देना या लज्जित कर देना, यानी कि आपका जो सेल्फ, टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ। ओके, अगर आप पानी पानी हो जाते हो किसी बात से तो उसका मतलब होता है अबैश। तो इसका देखेंगे, अगर आप फोटो में देख सकते हैं आप, अभी और ऐश, ऐश्वर्या राय की शादी हो रही है, यानी कि अभी ऐश की शादी में सलमान खान अबैश। अभी और ऐश की जब शादी हुई तब सलमान खान अबैश हो गए, पानी पानी हो गए। ओके, लज्जित हो गए। तो इससे आपको याद कर सकते हैं इजीली कि अब आपको कभी भी अबैश वर्ड आता है तो आप अभी और ऐश से उसको रिलेट करके देख सकते हैं और आपको स्टेटमेंट पूरा याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ये बहुत ही हैंडफुल और बहुत ही इजी ट्रिक है वोकैबुलरी याद करने की। ओके, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बस अभी और ऐश, देखिए इसके वर्ड में ही है अबैश, अभी ऐश, अभी और ऐश। तो अबैश का मतलब अभी और ऐश की शादी में सलमान खान अबैश, यानी कि पानी पानी। थर्ड वर्ड देखेंगे अबेट करना। अबेट का मतलब भी सेम होता है, कम होना। ठीक है, जैसे अपन ने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था, फर्स्ट वर्ड पढ़ा था अबेस, वैसे ही अबेट है किसी कोई चीज को कम कर देना, धीमा कर देना, डिक्रीज कर देना। ओके, लेस स्ट्रॉन्ग कर देना, उसका मतलब है अबेट। इसके सिनोनिम है सबसाइड करना, फेड अवे, हॉल्ट। ओके, हॉल्ट भी कई बार पेपर में आता है, बहुत बार हॉल्ट का मतलब पूछते हैं, तो कम करना। ओके, अबेट और हॉल्ट मतलब कम कर देना होना है। जैसे अगर आपने ईट नहीं किया तो हेल्थ अबेट हो जाएगी। अगर आपने ईट नहीं किया, अबेट, देखिए अबेट, एट, अगर आपने ईट नहीं किया तो हेल्थ क्या होगी, हमेशा कम होगी। इसीलिए अबेट, एट इसके अंदर वर्ड ऑलरेडी आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने अब ईट नहीं किया तो हेल्थ अबेट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी आपकी हेल्थ। ओके, तो अबेट का मतलब होता है कम होना, और हॉल्ट का मतलब भी सेम होता है। एब्डिकेट करना, देखिए एब्डिकेट बहुत ही कॉमन वर्ड है। एब्डिकेट छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना अपनी इच्छा से, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। स्टेप डाउन, छोड़ देना। इफ ए किंग और ए क्वीन एब्डिकेट दे मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट दे नो लॉन्गर व्हाट टू नो, व्हाट टू किंग और कौन और क्वीन, व्हाट टू नो एज किंग और क्वीन। यानी कि अगर कोई किंग और क्वीन अपनी पोजीशन छोड़ देता है अपनी स्टेट अपनी मर्जी से, तो फिर उसको बोलते हैं अब्डिकेट कर देना। यानी इसके सिनोनिम्स होंगे रिनाउंस करना, डेलिंक्विश करना और रिजाइन दे देना। रिजाइन भी आपको पता है ऑफिस में देते हैं तो अपनी इच्छा से देते हैं, पहले नौकरी छोड़ने से पहले, यानी कि अपनी इच्छा से कोई चीज को छोड़ना एब्डिकेट कहा जाता है। अब देखिए फोटो में एक किंग की कुर्सी है,
अब दिक्कत है काम करने में, तो किंग ने अब्डिकेट किया, तो किंग ने अब्डिकेट किया। अब अगर दिक्कत आ रही है काम में, तो किंग ने अब्डिकेट किया, अब्डिकेट, ठीक है, अब्डिकेट किया यानी कि अपनी इच्छा से काम को छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है और बहुत ही अबनॉर्मल, धार्मिक मार्ग से विचलित हो जाना। अपने जो काम है उससे अगर आप दूसरा काम कर रहे हो उसको छोड़ के, तो ये क्या है, एबरेंट इसको माना जाता है। ओके, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टिपिकली और यूजुअल, स्पेशली इन ए अनएक्सेप्टेबल वे। इसके सिनोनिम्स होंगे अबनॉर्मल, डेविएंट, अनोमोलस। अनोमोलस, ओके, ये वर्ड है जो कि कैट में कई बार पूछा गया है, कैट कैट ओके, कैट के एग्जाम में अनोमोलस, इसका मतलब भी सेम होता है एबरेंट यानी कि अबनॉर्मल। ओके, तो अब देखिए मुंबई का रेंट एबरेंट हो गया, एबरेंट हो गया यानी कि बहुत अनयूजुअल हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, अनयूजुअल हो गया है, अबनॉर्मल हो गया है। बॉम्बे में रहना सभी को पता है कि बहुत ही मुश्किल है। ओके, इसका जो रेंट है वहां पे रहने का वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए अब नॉर्मल हो गया है, एबरेंट हो गया है, अब नॉर्मल हो गया है। मुंबई का रेंट देखिए, एबरेंट, रेंट इसके वर्ड में आ रहा है, तो इसको रेंट से आप जोड़ के देख सकते हैं हमेशा, एबरेंट यानी कि अब नॉर्मल। तो अब कोई भी रेंट है वो अब नॉर्मल हो गया है, तो क्या हो गया, एबरेंट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे एब्रेशन। एब्रेशन अनयूजुअलनेस, ये भी सेम है, जैसे आपने एबरेंट पढ़ा है वैसे ही एब्रेशन है। एबरेंट, एब्रेशन, अनयूजुअलनेस, अबनॉर्मलिटी। ओके, तो सेम है दोनों के वर्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, एब्रेशन और साथ में एबरेंट। नेक्स्ट देखेंगे अबेट। अबेट क्या है, बुरे काम के लिए उकसाना। कोई भी चीज है उसको अबेट कर रहे हैं अगर अपन, तो इसका मतलब है किसी को बुरे काम के लिए उकसा रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। टू हेल्प और एनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। ओके, अगर कोई काम अगर आप किसी को उकसा रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, तो यानी कि आप उसको गलत काम के लिए उकसा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। इसके सिनोनिम होंगे एड करना, किसी को बैक करना, इंसाइट करना। ओके, एड का मतलब होता है किसी को हेल्प करना या फिर किसी को काम के लिए उकसाना, उसका साथ देना। तो देखिए आईपीएल सभी को पता है, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। राजस्थान टीम और यहाँ पे चेन्नई टीम को निकाल दिया गया था इस वाले सीजन से, क्योंकि क्रिकेट में बैटिंग क्राइम को अबेट करता है। क्रिकेट में क्या होता है, बैटिंग क्राइम को अबेट करता है यानी कि एनकरेज करता है, यानी कि काम को एनकरेज करता है। ओके, इसका मतलब है अबेट। एबियंस, एबियंस का मतलब है सस्पेंशन, किसी चीज को कुछ टाइम के लिए रोक देना का मतलब होता है एबियंस। एबियंस क्षणिक विराम, विलंब, ठहराव। अगर किसी चीज को रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए तो उसको बोलेंगे एबियंस। सस्पेंशन, इन एबियंस नॉट बीइंग यूज्ड और बीइंग स्टॉप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। अपनी भैंस को एबियंस में रख दिया, एबियंस में रख दिया यानी कि क्षणिक विराम में रख दिया। भैंस, एबियंस, देखिए भैंस और एबियंस। ओके, इसीलिए इसको भैंस से रिलेट किया गया है, यहाँ फोटो में देख सकते हैं। अगर अपने भैंस को एबियंस में रख दिया यानी कि क्षणिक विराम में रख दिया, भैंस को आप कहीं ले जा रहे हो और उसको अगर कहीं स्टे करवाया कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब है एबियंस। ओके, एबियंस, थोड़े टाइम के लिए रोक देना। अबोर, अबोर का मतलब होता है डिसलाइक करना, बहुत ही कॉमन वर्ड है और कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है, आईईएस में आ चुका है, आईएएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, तो यानी कि डिसलाइक करना। टू हेट अ वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग ऑफन बिकॉज यू थिंक इट इज इमोरल। तो किसी चीज को हेट करना बिकॉज वो इमोरल है, गलत है, उसका मतलब है हेट करना। सिनोनिम करेंगे इसका, सिनोनिम देखेंगे एक्सीक्रेट करना, अबोमिनेट करना, लोथ करना। ओके, तो देखेंगे इसका कोड, हिस्ट्री की क्लास को आप अबोर करते हैं, अबोर करते हैं हिस्ट्री की क्लास को, अगर आप हेट करते हैं तो उसका मतलब है अबोर करते हैं। देखिए अगर ये हिस्ट्री के टीचर है और किसी को डांट रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये बच्चा क्या है, इस क्लास को हेट करता है, अबोर करता है। ओके, तो हिस्ट्री की क्लास को आप अबोर करते हैं, हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो इसका मतलब है अबोर। नेक्स्ट देखते हैं एब्जेक्ट करना। एब्जेक्ट का यानी होता है मिजरी, पॉवर्टी, टेरर एक्सेट्रा व्हेन समवन इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर, फ्राइटेंड एक्सेट्रा। ओके, एब्जेक्ट का मतलब होता है जब आपकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर।
टर्मिनल कंडीशन किसी की बहुत ही ज्यादा बुरी है तो उसको बोलेंगे एब्जेक्ट। ओके, सिनोनिम होंगे इसके व्रेंच्ड, डिसमेल, हॉरिबल या फिर टेरेबल बोल लीजिए। ओके, तो देखेंगे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एब्जेक्ट पॉवर्टी है। अगर किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कोई गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी उसकी कंडीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम आपके अगर अभी एब्जेक्ट वर्ड आता है तो आप इसको ऑब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो एब्जेक्ट है, यानी कि बहुत पुअर है। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है पुअर, मिजरी, पॉवर्टी में जीना, इसका मतलब है एब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे एप्रीशन। एप्रीशन का मतलब होता है कट कर देना। अगर कोई चीज को आपने एप्रीशन किया है तो यानी कि कट ऑफ कर देना। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द नेचुरल सेपरेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट और लीव्स फ्रॉम प्लांट एट ए स्पेशल सेपरेशन लेयर। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एप्रीशन का मतलब है कट ऑफ करना, कोई चीज को काट देना। ओके, विलंगन, तो इसको देखेंगे अगर ऑफ सीजन में प्राइस का एप्रीशिएशन होता है, ऑफ सीजन में प्राइस का एप्रीशिएशन होता है। ऑफ सीजन में क्या होता है, प्राइस को हमेशा कम कर देते हैं सारे कपड़ों के या हर चीज के, तो क्या हो जाता है, कट ऑफ कर देता है। तो यानी कि ऑफ सीजन में प्राइस का एप्रीशिएशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे एब्सकॉन। एब्सकॉन का यानी होता है भाग जाना, फरार हो जाना। ओके, रन अवे, टू escape from a place that you are not allowed to leave without permission and to take with you something, especially money that does not belong to you। सिनोनिम देखेंगे ब्रेक आउट करना, मेक ऑफ, फ्ली, रन ऑफ, ये सारे वर्ड का मतलब होता है एब्सकॉन। एब्सकॉन यानी कि फरार हो जाना। अब काम कांड करके क्रिमिनल एब्सकॉन किया, कांड एब्सकॉन्ड, देखिए कांड KAND और एब्सकॉन्ड एक जैसे सुनने में लग रहे हैं। तो क्या हुआ, अब काम कांड करके क्रिमिनल एब्सकॉन किया, तो हमेशा जो एब्सकॉन करेगा वो क्रिमिनल ही करेगा। ओके, कोई कांड किया है और क्रिमिनल भाग गया है तो यानी कि एब्सकॉन किया है, उसने फरार हो गया है, भाग गया है, यानी कि एब्सकॉन का मतलब है फरार हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे एब्सॉल्व, छोड़ना, मुक्त करना। अगर एब्सॉल्व का मतलब